हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और अब हम इस धर्मशाला से निकल रहे हैं। तो इसके बाद में आज हम कई मंदिरों में जाएंगे और नई नई जगहों पे घूमेंगे, उसके बारे में और उसको हम आपको दिखाएंगे। तो हम रुके थे पद्मिनी आश्रम में, तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं और हमारे साथ में दुर्गा शंकर जी और संत कुमार जी भी हैं। हमारे आगे आगे चल रहे हैं दुर्गा शंकर जी और पीछे से संत कुमार जी, दुर्गा शंकर जी विचार कर रहे हैं आज कहाँ कहाँ जाना है, प्लानिंग कर रहे हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं बांके बिहारी गली में और यहाँ से हम आपको आज दर्शन भी कराएंगे और उसके बाद में फिर हम अन्य जगहों पे चलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं भीड़ किस प्रकार से है। और अब हम आ चुके हैं मंदिर पर। यहाँ पर मोबाइल जो है अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा मोबाइल निकाला। उसके बाद में एक भाई साहब जो कि यहाँ सुरक्षा में ध्यान दे रहे हैं, तो उन्होंने बंद करने के लिए बोला, तो जिसके कारण से यहाँ पर हमने मोबाइल बंद कर लिया। और अब हम यहाँ से दर्शन करके निकल चुके हैं, वापस आ रहे हैं। और हमारे साथ में दुर्गा शंकर जी, संत कुमार जी ने भी दर्शन किए। और अब हम आए हैं गौरी गोपाल आश्रम, जिसको जो है संचालित करते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। तो उनके सानिध्य में और उनकी देख रेख में यह आश्रम संचालित हो रहा है। बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। बाहर के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, अच्छे जो है जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था यहाँ रहती है, चलता रहता है भोजन। यहाँ पर वृद्धाश्रम है जहाँ पर बहुत ही ढंग से अच्छे तरीके से माताओं को रखा गया है। यहाँ पर माताएँ हैं, बहुत प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं और उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं। उनके लिए टीवी भी है, उनके पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए, तो और अच्छी रहने की व्यवस्था, अच्छे भोजन आदि की व्यवस्था। तो बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है यह गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। यहाँ पर मैंने देखा जो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का आशीर्वाद भी लोगों को प्राप्त हो रहा था, जिसकी श्रृंखला में हम भी पहुँच गए और हमें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके साथ में एक फ़ोटो भी हुई। और इसके बाद में हम आगे देखेंगे इनका, जहाँ पर कथा का कार्यक्रम होता है, भगवत कथा वाचन करते हैं, तो वहाँ भी हम चलेंगे, देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं इनके कार्यक्रम स्थल पे। तो ये पास में ही धर्मशाला है, आगे चल के मतलब जहाँ पर इनका आश्रम है, दोनों ये आमने सामने ही हैं। तो यहाँ पर नीचे हॉल बेसमेंट में है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो कि आ चुके हैं, अब यहाँ पर आरती हो रही है। यार कैमरा नहीं होता है, तो इस प्रकार से इनका कथा का कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहता है। और अब हम यहाँ से निकल लिए हैं और अब हम आपको एक नई जगह लेके चलेंगे, जहाँ पर बहुत ही विचित्र हैं। और अब हम यहाँ से निकल के आए हैं प्रियाकांत जो मंदिर वृंदावन, इसको जो है संचालित करते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। तो उनकी देखरेख में यह संचालित होता है। और आगे हम आपको लेकर के चलेंगे। यहाँ पर हमारे भाइयों ने भी फ़ोटो खिंचाया और बड़ा अच्छा मंदिर बना हुआ है। चलिए, अब हम पहुँच गए हैं गोकुल। तो यहाँ पर गोकुल में भी हमने कुछ घूमा और इस प्रकार से इस स्थान पे हम जा रहे हैं। यह बहुत ही अद्भुत है। यह है नंदालय महानंद भवन गोकुल। तो यहाँ पर भी हमने भ्रमण किया। मोबाइल ले जाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, जो भी हैं वो मना कर देते हैं, तो इसलिए अंदर का नहीं दिखा गया। वहाँ से अब हम निकल करके आए हैं हिरण पार्क, रमन रेती, मथुरा गोकुल। तो यहाँ पर हिरण बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत संख्या में हिरण हिरनी दोनों यहाँ पर लोग आते हैं, जौ आदि इनको खिलाते हैं और इनका पूरा आनंद लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर भी। और यहाँ अन्य चीज़ें भी हैं इस पार्क में, बतख हैं। और यह पार्क काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है यहाँ पर।
तो ये बहुत अच्छा लगता है इनको देखते हुए, निरंतर देखते रहें। और क्योंकि अब हम यहाँ पर आए हैं तब तक हो गया है दोपहर, और जो रमन रेती का मुख्य मंदिर है वह है बंद, जिसके कारण से अब हमने थोड़ा सा इधर उधर भी घूमा, इस पार्क को चारों तरफ से जो है देखा हमने। देखने के बाद में इसका आनंद लिया। ये लोग बोलते भी हैं, आवाज़ करते हैं, अगर इधर से कुछ आप बोलें तो उनको लगता है। तो इस प्रकार से बतखें भी, इनको लगता है कि आप हमें देखने आए हैं। कभी कभी ये नज़दीक अभी आने लगती हैं, खेलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर इस पार्क में। तो अब हम आ गए हैं वहाँ से आगे ब्रह्मांड घाट। तो यह ब्रह्मांड घाट यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। इसके आसपास जो है दुकानें भी हैं और जल है, बढ़िया घाट है, स्नान आदि करने की भी व्यवस्था है। तो ये देखिए आप, सामान यहाँ पर लोगों ने प्रसाद आदि या जो भी आप ले रहे हैं उसको पहले से ही पैक करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर मिट्टी मिलती है, यहाँ की मिट्टी लोग लेकर के जाते हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ पर नंबर लगते हैं, लोग फ़ोटो खींचने के लिए इंतज़ार करते हैं कि भाई यहाँ फ़ोटो, फिर हम फ़ोटो खींचते हैं, हम वीडियो बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हम भी पहुँच गए उसी कतार में, और हमने भी यहाँ पे जाकर, क्योंकि ये बीच में जल में पड़ता है इसलिए यह विशेष रहता है। तो यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ये जल देख रहे हैं आप, कितनी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मात्रा में। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, ठंडा स्थान है, पवित्र स्थान है और एकांत है। यहाँ बंदरों से बहुत बचना होता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा धोखा करेंगे, अगर आपने चश्मा लगाया है या मोबाइल आप हाथ में बाहर पकड़े हैं, तो डर रहता है कि किस समय बंदर आपका उठा ले जाएंगे, आपका चश्मा निकाल लेंगे या फिर आपका जो है मोबाइल आदि ले लेंगे। तो यह घाट भी मुझे बहुत आनंद आया यहाँ पर। और अब हम आ गए हैं रमन रेती। तो सुस्वागतम, भव्य स्वागतम। तो यह स्थान, यहाँ देखिए कलाकार भाई साहब हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, क्या कहते हैं इसको तो पता नहीं, क्योंकि गेट खुलने से पहले ये अपना जो भी ये कला दिखा रहे थे और सभी इंतज़ार कर रहे थे। गेट खुल गया है और अब हम अंदर जा रहे हैं। इसका हमने रमन रेती का वीडियो एक अलग से बनाया हुआ है, वह वीडियो भी हम आपको व्लॉग के रूप में दिखाएंगे। और ये जो है देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा ये पंखा लग रहा है, बहुत बड़ा पंखा है। ऐसे पंखे कार्यक्रम में लगे हों तो एक दो पंखे की ही ज़रूरत पड़ती है बड़े बड़े कार्यक्रम में। इनकी गौशाला भी बनी हुई है, उसको भी हमने देखा, भ्रमण किया। और मुख्य मंदिर अभी बंद है, तब तक हमने और देखा। यहाँ पर ऋषियों के नाम से कुटिया बनी हुई है जिसमें साधु संत रहते हैं, और तब तक खुल गया मंदिर। और अब हम मंदिर में आए हैं, इधर दर्शन करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे। और उससे पहले जब ये मंदिर नहीं खुला होता तो यहाँ पर लोग जो है बजाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये मंदिर खुलने के बाद सभी ने यहाँ पे दर्शन किया और फिर अब यहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं। बड़ी विचित्र चीज़ है आगे, वह भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम निकले हैं और अब आप देख रहे हैं ये मिट्टी में, मैंने देखा है भाई, क्योंकि मैंने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना था कि यहाँ पर मिट्टी में लोग खेलते हैं और क्यों खेलते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो हमने यहाँ पर भी मिट्टी में खेला, यहाँ पर रास किया था श्री कृष्ण जी ने। उससे पहले जो मिट्टी में खेल रहे थे वहाँ पर श्री कृष्ण जी मिट्टी में खेले हुए हैं, इसलिए लोग आते हैं वहाँ पर और इसमें खेलते हैं। ये बालू भी नहीं चपकती है। तो उसके बाद में फिर हम आए यहाँ पर घूमने के लिए, झूले और बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका भी हमने आनंद लिया। झुलुआ भी झूला और हम फिसले भी वहाँ से, सभी ले रहे हैं। इसके बाद में हम आए हैं अब रमन रेती सरोवर। ये बहुत बड़ा सरोवर है, तो यहाँ लोग आकर के स्नान करते हैं। तो यहाँ भी हमने भ्रमण किया, घूमा, देखा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं। और इस समय तो जो समय है वो थोड़ा आउट चलता है, जिसकी वजह से कम संख्या में लोग, अब यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा परिसर है। यहाँ जूता रखने की व्यवस्था होती है, क्योंकि आप जूता चप्पल अंदर नहीं ले जा सकते, तो ये निःशुल्क व्यवस्था मंदिर की तरफ से बाहर रहती है। तो रमन रेती को बाय बाय, अब फिर मिलेंगे। अब हम चल रहे हैं यहाँ से मत जो है गोवर्धन की ओर। तो अब हम आ चुके हैं गोवर्धन। यहाँ पर हमने देखा ये मंदिर, इस मंदिर में हो रही थी
आरती अंदर, तो वहाँ भी हम जाएंगे। तो अब मैं तो पहली बार यहाँ पे गया था, तो मुझे नहीं पता था पर्वत दिख रहा होगा रात में या क्या कैसी स्थिति होगी। तो हमने देखा तो यहाँ तो अंधेरा अंधेरा लग रहा था, तो हमने कहा अब तो रात्रि में यहीं विश्राम करके सुबह परिक्रमा करेंगे। तो ये है मंदिर। तो हमने आज यहाँ घूमा जैसा कि हमने आपको दिखाया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ। अब हम रात्रि में यहीं विश्राम करेंगे और सुबह निकलेंगे अन्य जगहों के लिए परिक्रमा।